जय हिंद। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखने वाले हैं। अब जैसे इस सवाल में देखिए 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 दिया है। ये एक संख्या है और दूसरी संख्या नीचे लिखी गई है। इनका एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर सीखेंगे एलसीएम कैसे निकाला जाता है और एचसीएफ भी हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब भी आपको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में दिया गया हो, यानी कि अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कोई संख्या दिया गया हो, अगर वो संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं दिया है तो पहले हम लोग उसको इस टाइप से बदल लेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल लेंगे। ठीक है, बदलने के बाद एलसीएम जब हमको निकालते हैं तो क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं उन सभी का मैक्सिमम पावर लेना है। आपको 2 यहाँ दिख रहा है, 2 इसमें भी दिख रहा है, तो मतलब 2 आपको फैक्टर दिख रहा है ना। सभी फैक्टर्स का 2 दिख रहा है, 2 का मैक्सिमम पावर बताइए। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है पावर, तो मैक्सिमम पावर ले लेंगे, यानी कि 4 ले लेंगे। फिर मल्टीप्लाई, है ना। 3 भी आपको दिख रहा है तो 3 को भी ले लीजिए। अब 3 का मैक्सिमम पावर कहाँ है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो मैक्सिमम पावर लीजिए, यानी कि 6 ले लीजिए। इनटू यहाँ 5 भी है ना, तो 5 को भी लीजिए और इसका मैक्सिमम पावर 5 होगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो छोटा हो जाएगा पावर वो। यहाँ 7 भी है ना। हमने क्या बोला, सभी फैक्टर्स का, तो 7 भी दिख रहा है, तो 7 का छोटा बड़ा कुछ भी कहिए, 2 ही है पावर, है ना। तो ये आपका एलसीएम निकल कर आ गया। कौन से ऑप्शन में है देख लीजिए, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 5 और 7 की पावर 2, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एलसीएम की बात कर रहे हैं। अब यहीं पर इनका एचसीएफ निकालना भी सीख लीजिए। एचसीएफ में है कुछ नहीं, वैसा ही है, बस देखते जाइए कैसे निकालना है एचसीएफ आपको, है ना, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्त। अब एचसीएफ में आपको सिर्फ कॉमन चीज़ों को देखना है। हमने एलसीएम में बताया कि सभी फैक्टर्स को लीजिए, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स को लीजिए। 2 दोनों में है, फैक्टर 2 दोनों में है, तो 2 को ले लिए। और इसमें मिनिमम पावर देखते हैं हम लोग, यानी कि सबसे छोटा पावर। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो पावर 2 ले लीजिए। इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 भी आपको दोनों में दिख रहा है, तो 3 भी आपका कॉमन फैक्टर्स होगा, है ना। इसमें मिनिमम पावर क्या है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो मिनिमम पावर 4 होगा। इनटू यहाँ पर 5 दोनों में है, तो 5 को पकड़ लीजिए, मिनिमम पावर कितना होगा, 3 हो जाएगा। अब 7 जो है ये कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 7 नीचे वाली संख्या में तो है, ऊपर वाली संख्या में 7 नहीं है, तो ये आपका कॉमन फैक्टर में नहीं गिना जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम कैसे निकालना है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल में और वहाँ पर एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। अब इस सवाल के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं वो महत्वपूर्ण है। ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है, वो कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका अंतर 19 के बराबर दिया गया है। आप चाहें तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वो सीख लीजिए दोस्तों। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल यहाँ पर 45 के बराबर दे रखा है। तो 2 धनात्मक संख्याएँ हम x और y मान लेते हैं। इनका जो योगफल है x और y, x प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है, 45 के बराबर है। कह रहा है उनका अंतर यानी कि डिफरेंस, यानी x माइनस वाई जो है ये आपको 19 के बराबर दे रखा है। अब यहाँ पर कई बार जब आप सॉल्व करते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पर कई बार आपको ऐसा फॉर्मेट जरूर देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट यही, x प्लस वाई का कुछ वैल्यू दे दिया, x माइनस वाई का कुछ वैल्यू दे दिया। तो अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें होती हैं। आपको या तो x और y का रेशियो पूछ लेगा, या फिर डायरेक्टली x और y मतलब कि दोनों संख्याएं ही पूछ लेगा। अगर आपको दोनों संख्या पूछता है तो डायरेक्टली जब भी इस फॉर्मेट में दिया हो x प्लस वाई और x माइनस वाई, a प्लस बी, a माइनस बी भी लिखा हो सकता है वहाँ पे, है ना। तो ऐसे केस में जब हम x की वैल्यू यानी पॉजिटिव x दोनों जगह पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो डायरेक्टली नहीं निकालिए। डायरेक्टली कैसे, 45 और 19 को ऐड करिए। 45 और 19 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 14 यानी कि 64। इस 64 को 2 से डिवाइड करना है आपको, तो x की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी। कैसे, 34 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, है ना। 64 का आधा 32 हो गया। अब अगर आपको दूसरी संख्या निकालनी है यानी कि y की वैल्यू जो कि निगेटिव है, तो निगेटिव वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटाइए। 45 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया, आपका आ जाएगा 6,
है ना, 9 6 15 होता है और 3 में 1 गया 2, तो मतलब 26 हो गया। ठीक है, 26। अब इसको भी 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से ही डिवाइड करना है, याद रखिएगा। 26 का आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। मतलब दो संख्याएं हमारे पास 32 और 13 आ गई। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अब हमने क्या बताया कि x प्लस वाई और x माइनस वाई, इन दोनों का अगर पूछा जाए कि x और y का रेशियो क्या होगा, तो इतना लंबा चौड़ा आपको नहीं करना है, डायरेक्टली एक तरीका सीखे। आपके पास क्या दिया है, आपके पास दिया है x प्लस वाई, है ना, x प्लस वाई और x माइनस वाई, यहाँ पर ऐसे रेशियो लिख लीजिए, इक्वल टू x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 45 है ना, और x माइनस कुछ और वैल्यू लेके देखते हैं। ठीक है, कुछ और वैल्यू लेके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर ले लिए, मान लीजिए कि 11 और x माइनस वाई की यहाँ पर 7 है। ठीक है, ऐसे ले लिए। अच्छा, अब डायरेक्टली अगर आपको ये पूछा जाए कि भैया बताइए x अपॉन वाई, मतलब x और y का रेशियो क्या होगा, तो x और y का रेशियो जब भी आपको x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई दे और पूछा जाए x अपॉन वाई कितना होगा, तो ऊपर में क्या दिया है, प्लस दिया है, तो एक बार इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड में एक बार इन्हीं दोनों को घटा दीजिए, तो मतलब कितना हो जाएगा, 11 माइनस 7 यानी कि 4 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 दूना 18 और 2 दूना 4, मतलब कि आपके पास जो रेशियो आ गई x और y की, वो 9 और 2 की आ गई। समझ में आ गया कैसे करना है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको बता दिए, डायरेक्ट तरीका भी निकालने का और रेशियो निकालने का। इस तरीके को हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो बोलते हैं। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो। समझ में आ गया ना। एक सवाल और करते हैं और उसमें भी हम लोग एक तगड़ा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए, जो कॉन्सेप्ट हमने अभी अभी आपको बताया, उसी कॉन्सेप्ट पर ये सवाल भी है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 के पेपर में पूछा गया था। योगफल कितना दिया है, 20 के बराबर, उनका अंतर 16 के बराबर दिया गया है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो दो संख्याएं हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है, मतलब योग दिया है और अंतर दिया है। तो योग और अंतर का पहले यहाँ पर रेशियो लिखिए। योग कितना है, 20 के बराबर, ठीक है, और अंतर कितना है यहाँ पर 16 के बराबर। थोड़ा सा काट दें, क्या काट देंगे तो कितना होगा, 4 पंचे 20 और यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का जो रेशियो है वो 5 और 4 का आ गया। अब आपको क्या पूछा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात। बड़ी संख्या x होगी आपकी क्योंकि वो पॉजिटिव है, और छोटी संख्या y होगी क्योंकि वो नेगेटिव है एक जगह, है ना। तो सीधे सीधे आपको क्या पूछा है, x रेशियो y ही तो पूछा है, और क्या पूछा है इसमें, कुछ नहीं। तो x प्लस वाई, x माइनस वाई का रेशियो कुछ दे रखा है, x और y का रेशियो पूछा जा रहा है। क्या करेंगे हम लोग, ऊपर प्लस दिया है तो एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, और एक बार इन दोनों घटा देंगे तो 5 माइनस 4 यानी कि 1 हो जाएगा। तो मतलब x और y का जो रेशियो है वो कितना आ गया यहाँ पर, बड़ी संख्या छोटी संख्या का, ये आ जाएगा 9 और 1 का। समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक सवाल और कर लेते हैं। हमने आपको बोला था कि एक कॉन्सेप्ट और सिखाएंगे। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। अब इस सवाल में थोड़ा सा एक एल्जेब्रा का फॉर्मूला लगने वाला है। बेसिकली है कुछ नहीं इसमें, यदि दो संख्याओं का योगफल, तो हम लोग यहाँ पर दो संख्याएं ले लेते हैं x और y, ठीक है। तो x और y का जो योगफल है वो कितना दे रखा है, 25 के बराबर दे रखा है ना, 25 के बराबर। उन दोनों का गुणनफल यानी x इंटू वाई, तो x इंटू वाई कितना दे रखा है आपको, 136 के बराबर दिया गया है। तो उनके घनों का योगफल निकालना है। घन मतलब क्यूब्स, है ना। तो x क्यूब और y क्यूब, इनका आपको योगफल चाहिए, ठीक है। एक्स क्यूब और वाई क्यूब का योगफल चाहिए, घनों का योगफल। अब फॉर्मूला बताते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के दो फार्मूला होते हैं। एक फार्मूला होता है यहाँ पर एक्स माइनस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई, है ना, प्लस दिया है तो एक्स प्लस वाई, है ना, एक्स प्लस वाई, और इंटू में यहाँ पर इसको बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, इंटू में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये आपका पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। और दूसरा इसी का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद मिटा देंगे। तो दूसरा फार्मूला होता है x प्लस वाई, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का ही, है ना, दूसरा फार्मूला। ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई, ठीक है, माइनस का एक्स वाई। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा वो करके यहाँ पे लिखा गया है, बाकी है कुछ नहीं। तो ये दोनों फार्मूले या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आइए, आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से फार्मूले लगाने हैं। आपको क्या क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है तो बस रख दीजिए इसमें, ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब ब्रैकेट में यहाँ पे होगा 25, तो 25 का स्क्वायर 625 यहाँ पे हो गया,
ठीक है, 625 हो गया, माइनस 3 इंटू एक्स वाई कितना है यहाँ पर 136 है, तो यहाँ पे हो गया 136। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 13 3 39 और 3 6 18, यानी कि 408 हो गया। ठीक है, तो 625 और माइनस 408, ठीक है 408, और मल्टीप्लाई में आपके पास कितना है यहाँ पर 25 है। क्लियर हो गया? ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, सॉरी घटाइए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और मल्टीप्लाई यहाँ पर 25 में 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 और 6 में 4 घटाएंगे तो 217 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 217 आ गया दोस्तों, है ना 217। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कुछ तो है नहीं इसमें, है ना। तो कितना हो जाएगा 25 दूना 50, 25 दूना 50 मतलब 5000 से अधिक आएगा और यूनिट डिजिट 5 आएगा। भाई 25 दूना 25 का 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 आ जाएगा। अब 5000 तो आएगा, मतलब 5000 से ऊपर जाएगी इसकी वैल्यू, लेकिन यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, क्योंकि 5 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 पन्ना 35, इकाई अंक 5 आएगा। तो 5000 से ऊपर और इकाई अंक 5 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, आप ऑप्शन से देखकर बता सकते हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेलवे एग्जाम्स के लिए चैप्टर वाइज क्लासेस हमारी चल रही हैं हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षा पर, तो उस चैनल को भी विजिट करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली वहाँ से क्लासेस करिए बेहतरीन।